श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन व्यर्थ है यदि आप इसका पूर्ण समय अपनी चिंता में व्यर्थ करते हैं, और जीवन श्रेष्ठ है यदि आप इसे समाज की भलाई में लगाते हैं। जो व्यक्ति खुद को शांत रखना जानता है वह सुखों से कभी वंचित नहीं रह पाता है। सफलता के पथ पर चलने से पहले यह सुनिश्चित कर ले कि आपकी दिशा सही है, अन्यथा आप सफलता के नजदीक नहीं अपितु सफलता से काफी दूर चले जाएंगे। खुद को शांत रखने के लिए आपको सबसे पहले अपनी वाणी पर लगाम लगाना होगा। सफलता पाने की उत्सुकता होनी चाहिए, परंतु हरवरी नहीं, क्योंकि हरवरी में ही गड़बड़ी होती है। सफल व्यक्ति की एक निशानी होती है कि वह अनुमान के आधार पर नहीं अपितु प्रमाण के आधार पर निर्णय लेता है। जो व्यक्ति नकारात्मक विचारों से दूर रहता है वह अपने जीवन में शांति स्थापित जरूर कर पाता है। जो बिना रुके मंजिल की ओर सफर करते हैं वो जरूर सफल होते हैं। अपनी छोटी जीत पर अपनी पीठ थपथपा लीजिए। दुनिया तो सिर्फ मृतक शरीर को सहारा देना जानती है। सफल व्यक्ति ना कमजोर से तुलना कर खुश होता है, ना ताकतवर से तुलना कर दुखी होता है। वह अपनी तुलना केवल अपने आप से करता है। अच्छे दिन जरूर आएंगे अगर आप बुरे दिनों में भी मुस्कुराते रहें। जीवन सबका आसान और अपना मुश्किल प्रतीत होता है, पर सबका जीवन बड़ी मुश्किलों में व्यतीत होता है। हर व्यक्ति पहले कोयला होता है जो मुसीबतों की गर्मी को झेल जाता है और काबिल हीरा बनकर निकलता है। अपने बीते कल को याद कर हमेशा परेशान मत होइए, बल्कि शुक्रगुजार रहिए कि आप आज भी जीवित हैं। चालाकी और छल के कदम भले ही कितनी तेज हो, पर वो ज्यादा दूर तक नहीं जा सकते। अगर लंबी रेस का घोड़ा बनना है तो ईमानदारी के कदमों पर ही चलना होगा। अगर शांति प्राप्त करने की इच्छा है तो सबसे पहले जो मिला है उसमें खुश रहिए। सेवा कीजिए, मगर आशा किसी से मत रखिए, क्योंकि सेवा का सही मूल्य भगवान ही दे सकते हैं, इंसान नहीं। कठिन समस्या में समझदार व्यक्ति रास्ता खोजते हैं और कायर व्यक्ति बहाना बनाते हैं। जब एक साधारण व्यक्ति अपना समय बीती बातों को सोचने में लगा देता है, उसी वक्त एक विजेता अपनी विजय सुनिश्चित करने के लिए रणनीति बना रहा होता है। वह व्यक्ति नींद में खोया रहता है जिसने अभी तक अपने जीवन का लक्ष्य सुनिश्चित नहीं किया है। पिछले प्रयास के दौरान हुई गलतियों का प्रायश्चित करने का सबसे सरल और श्रेष्ठ तरीका एक और प्रयास करना है। कामयाब लोग भी गलतियां करते हैं, बस वे उन्हें दोहराते नहीं। दूसरों से द्वेष की भावना रखकर आप कभी भी शांति प्राप्त नहीं कर सकते। सदैव सोने से पहले और उठने के बाद अपने लक्ष्य को याद करें, इससे वह हमेशा आपके सामने बना रहेगा। जो व्यक्ति अपने जीवन में सभी इच्छाओं की लालसा त्याग देता है वही व्यक्ति अपने जीवन में शांति प्राप्त कर सकता है। कुछ पाने से पहले कुछ खोना सीखना पड़ता है, हंसने से पहले रोना सीखना पड़ता है, और कामयाब होने से पहले नाकामयाबी सहनी पड़ती है। जब तक आप अपने अंतर मन से शांत नहीं हो पाएंगे तब तक आप बाहरी दुनिया में भी शांति प्राप्त नहीं कर पाएंगे। जो व्यक्ति प्रतिशोध लेने की बजाय क्षमा जानता है, इसका मतलब है कि वह अपने जीवन में शांति स्थापित करना चाहता है। बस आप कर्म करते जाइए और कर्म ठीक रखिए, आपकी जीत सुनिश्चित होगी। आपकी मंजिल बस आपकी है, आप चलते रहिए, वह आपके इंतजार में है। किताबों का ज्ञान और असल ज्ञान में फर्क होता है। किताबें सबक पढ़ाती है और जिंदगी सबक सिखाती है। पैसों से सब कुछ खरीदा जा सकता है, पर सबक तो जिंदगी से ही मिलता है। अज्ञानी अधूरे ज्ञान को पाकर चिल्लाने लगता है, और ज्ञानी पूर्ण ज्ञान प्राप्त होने तक केवल सुनना पसंद करता है। हमेशा सपना बड़े से बड़ा देखो। चांद नहीं मिला तो क्या हुआ, आसमान तक तो पहुंचोगे। इंसान, घर के रिश्ते, दोस्त सब बदलता है, फिर भी क्यों उदास रहता है? क्योंकि वह खुद को नहीं बदलता। भगवान के फैसले पर कभी शक मत करना। अगर सजा मिल रही है तो गलती भी अवश्य की होगी। इंसान को परखने की क्षमता बढ़ाइए, वरना धोखे खाने के लिए तैयार रहिए। अगर आप सही हैं तो कुछ साबित करने की कोशिश नहीं कीजिए, बस सही बने रहिए। गवाही खुद वक्त देगा। अपनी उम्र और पैसों पर कभी घमंड मत करना, क्योंकि जो चीजें गिनी जा सकती है वो यकीनन खत्म हो जाती है। तुम अपने क्रोध के लिए दंड नहीं पाओगे। तुम्हारा क्रोध
खुद ही तुम्हें दंडित करेगा। जिसने अपने आप को वश में कर लिया, उसकी जीत को देवता भी हार में नहीं बदल सकते। गहरी नींद का आना इतना आसान नहीं है, उसके लिए दिन भर ईमानदारी से जीना पड़ता है। परिस्थितियां जब विपरीत होती है तब व्यक्ति का प्रभाव और पैसा नहीं, स्वभाव और संबंध काम आते हैं। जीवन में कभी किसी से तुलना मत करो। आप जैसे हैं श्रेष्ठ हैं। भगवान की रचना अपने आप में सर्वोत्तम है। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है। जो जैसा कर्म करता है वैसा फल अर्जित करता है। इंसान उतना ही बड़ा बन सकता है जितना बड़ा वह सोच सकता है। उस मनुष्य की ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता जिसके पास धैर्य की ताकत है। मुश्किल समय हमारे लिए आईने की तरह होता है जो हमारी क्षमताओं का सही आभास कराता है। हमें अपनी गलतियों की सजा भले ही तुरंत ना मिले, लेकिन कभी ना कभी जरूर मिलती है। गलतियां कीजिए, वो सबसे होती है, पर किसी के साथ गलत ना कीजिए। अगर आपकी दिशा सही है तो फिर चिंता की बात नहीं। आपको बस इतना करना है कि आप चलते रहें। अगर आप उन चीज़ों का कदर नहीं करते जो आपके पास है तो आपको कभी खुशी नहीं मिलेगी। किसी बात पर हम जैसे ही क्रोधित होते हैं, हम सच का मार्ग छोड़कर अपने लिए प्रयास करने लग जाते हैं। अपने शरीर को स्वस्थ रखना आपका कर्तव्य है, वरना आप अपने मन को मजबूत और स्पष्ट नहीं रख पाएंगे। सच्चाई को अपना घर बनाएं, क्योंकि दुनिया में इससे बड़ा कोई घर नहीं। ज़्यादा बात करने वाले कभी कुछ नहीं कर पाते, और कुछ कर दिखाने वाले ज़्यादा बात करने में यकीन नहीं रखते। अपना मन अच्छे कार्यों में लगाएं, इसे बार बार करें, फिर आप देखेंगे कि आप खुशी से भर जाएंगे। इच्छाओं का अंत कभी नहीं होता। अगर आपकी एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी इच्छा तुरंत जन्म ले लेती है। याद रहे, तारीफों के पुल के नीचे हमेशा मतलब की नदी बहती है। लोग आपके पास तब तक नहीं आते जब आप दुखी हो, बल्कि वो तब आते हैं जब वो खुद दुखी होते हैं। पत्थर में कमी है कि वो पिघलता नहीं, मगर एक खूबी भी है कि वह इंसान की तरह बदलता नहीं। हर चीज उठाई जा सकती है सिवाय गिरी हुई सोच के। आपके कर्म ही आपकी पहचान बनते हैं, वरना एक ही नाम के हजारों लोग रहते हैं। अच्छाई और सच्चाई चाहे पूरी दुनिया में ढूंढ लो, अगर खुद में नहीं है तो कहीं नहीं मिलेगी। सब कुछ कॉपी हो सकता है, लेकिन चरित्र और व्यवहार नहीं। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है वह वैसा ही बन जाता है। आप दुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा दुखी रहेंगे। आप सुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा सुखी रहेंगे, क्योंकि आप जिस पर ध्यान देते हैं वही चीज़ सक्रिय हो जाती है। बुरा वक्त भी गुजर जाता है, बस भगवान को हमारा धैर्य आजमाना होता है। चेहरे पर मुस्कान का ये मतलब नहीं कि जीवन में संघर्ष नहीं, बस ऊपर वाले पर भरोसा ज़्यादा है। एक बार एक आदमी मछली पकड़ने गया। वहाँ उसने पूरी तरह से मेहनत करी, हर एक तरीका आजमाया जिससे वह मछली पकड़ सके, लेकिन हर तरीके से वो नाकामयाब रहा। दिन ढलने लगा और शाम हो गई। वो आदमी परेशान होकर ये सोचने लगा, अब मैं अगर खाली हाथ घर जाऊंगा तो मैं और मेरा परिवार क्या खाएंगे। वो बहुत ही ज़्यादा दुखी हो गया। उसने देखा कि पास ही बाजार में जिंदा मछली मिल रही है। वो जल्दी से मछली की दुकान पर गया और बोला, मैं 4 मछलियाँ खरीदूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। आप मुझे मछलियाँ जिंदा ही देंगे और मैं उन्हें खुद पकड़ूंगा फिर खरीदूंगा। दुकानदार ये सुनकर हैरान रह गया, क्या अजीब आदमी है। लेकिन उसने एक बड़ी बाल्टी में पानी भरकर उसने 4 से 5 मछलियाँ डाल दी। आदमी ने एक एक करके 4 मछलियाँ पकड़ी और दुकानदार से कहा, ये लो इन मछलियों के पैसे। दुकानदार से अब नहीं रहा गया। उसने आखिर पूछ ही लिया, भाई आप कैसे हो? अगर आपको मछलियाँ चाहिए ही थी तो आप ऐसे ही ले लेते, इतना सब करने की क्या जरूरत। ये सुनकर उस आदमी ने कहा, तुम समझे नहीं। अब जब मैं घर जाऊंगा तब मेरा परिवार मुझसे ये सवाल जरूर पूछेगा, आपने कितनी मछलियाँ पकड़ी। तब मैं उनसे ये कह पाऊंगा कि मैंने 4 मछलियाँ पकड़ी है। तब मुझे कोई दुख भी नहीं होगा कि मैंने कोई झूठ बोला, क्योंकि ये मछलियाँ मैंने सच में पकड़ी है। अब जब मैं कल मछलियाँ पकड़ने जाऊंगा तो ये सोच कर जाऊंगा कि आज मैं नाकामयाब नहीं होऊंगा। जिंदगी में आपको असफलता कई बार मिलेगी, लेकिन असफलता में कहीं ना कहीं सफल होने का रास्ता भी होगा। अब यह आप पर निर्भर करता है कि असफल होकर दुखी रहना है या फिर सफलता का रास्ता ढूंढकर खुश रहना चाहते हो। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्णा।